राम राम भैया, जय माता दी, जय सीताराम। देहाती मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया आज मैं आपको जानकारी दूंगा बंधे हुए वाहन को, ठीक है, कीले हुए वाहन को खोलने का एक स्वयं सिद्ध मंत्र। दोस्तों कोई अच्छा खा पी रहा हो, उसका घर ढंग से अच्छा चल रहा हो, तो भैया शत्रु उससे जलने लग जाते हैं और फिर जलकर वो तांत्रिकों का सहारा लेते हैं और फिर उसके घर को, उसकी जो मतलब रोजगार करता हो उसको, उसके वाहन को वो बनवा देते हैं, ठीक है, जिससे वो काफी परेशानी में आ जाता है और भैया उसका रोजगार बिल्कुल रुक जाता है और वाहन भी बिल्कुल बन जाता है, ठीक है। जब वाहन उसका बंध जाता है तो भैया उसमें अनेक प्रकार की खराबी आना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। मतलब अनावश्यक खराबी, धनी बनवाते बनवाते परेशान हो जाएगा लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते परेशान नहीं होगा, ठीक है। तो आज उसको भैया आज मैं खोलने का, आज आपको बहुत ही दिव्य मंत्र देने के लिए जा रहा हूं। मात्र थोड़े से परिश्रम से मतलब बंधा हुआ वाहन खुल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले भैया मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ। दोस्तों शत्रु ही होता है, ठीक है। शत्रु होता है, मतलब दुश्मन ही होता है। दुश्मन अपने बैर को कभी नहीं भूलता है, ठीक है। दुश्मन अनेक प्रकार के होते हैं। एक दुश्मन वो होता है जो अनावश्यक, कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी उससे दुश्मनाई बंध जाती है। किस प्रकार से? जलन की वजह से। जैसे आप अच्छे खा पी रहे हो, ठीक है, दूसरा धनी कोई घाटे में चल रहा हो तो वो अपने सुख से सुखी नहीं है, वो आपके सुख से सुखी है, ठीक है। वो अपने दुख से, उस पर चाहे कितना भी विकट संकट हो, वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो आपके सुख को देकर दुखी है। तो फिर वो अनेक प्रकार से आपको हानि पे पहुंचाने की गुप्त रूप से चेष्टा करेगा। तो दोस्तों उनमें आता है स्रोत मतलब वाहन, जिससे हमारा मतलब रोजी रोटी चलती है, हमारे घर का खर्चा चलता है, उसी को वो बनवा देता है और परेशानी में डाल देता है, ठीक है। दोस्तों बंधे हुए वाहन के लक्षण इस प्रकार से होते हैं भैया कि वाहन आप सैकड़ा चलाओ, वो कुछ ही घंटों चलेगा या कुछ ही दिनों चलेगा, एक दो दिन चलेगा, फिर तुरंत खराब हो जाएगा, फिर बनवा के लाओ फिर खराब हो जाएगा, फिर बनवा के लाओ फिर खराब हो जाएगा। उनमें अनावश्यक खराबी चलती रहेंगी, ठीक है। कभी पिंचर हो रहा है, कभी उसके मतलब रिंग मांग रहा है, कभी उसके प्लंजर मांग रहा है, कभी नोजल मांग रहा है, कभी कुछ कभी स्टेपनी, कभी कुछ, मतलब उसमें गड़बड़ होती रहेगी चारों तरफ से। जब तक वो वाहन खुलने जाएगा तब तक उसमें इसी प्रकार से गड़बड़ चलती रहेगी। लेकिन भैया चतुर आदमी मतलब हिसाब लगा लेता है कि ये वाहन बंधा हुआ है, ठीक है। और जो भैया ज्यादा होशियार होगा तो वो उसमें चेष्टा ही नहीं करेगा, ध्यान ही नहीं देगा, वो तो पैसा लगाता चला जाएगा, लगाता चला जाएगा और वो स्वतः ही बर्बाद हो जाएगा। और फिर भैया रिसा कर मतलब क्रोध से उस वाहन को बेच देगा, अरे बिल्कुल बेकार है, तो बेच होगा। तो भैया दोस्तों मतलब चतुर आदमी वो होता है कि जो मतलब ध्यान दे कि ये वाहन बिगड़ क्यों रहा है, ठीक है। तो भैया इसके लिए बहुत से विद्वान बैठे हैं, गाड़ी बना दी है लेकिन ब्रेक उसकी भी है, ठीक है। बीमारी होती है लेकिन दवा उसकी भी है। मतलब जैसे परमात्मा ने अनेक प्रकार के सामान बना दिए लेकिन रोग उसकी भी है। मंत्र बना दिए शत्रु नष्ट करने लगे, अनेक प्रकार के मंत्र बना दिए लेकिन काट उनकी भी है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति कभी बन जाए आपके साथ में तो कभी घबराना नहीं चाहिए। किसी विद्वान तांत्रिक से आप संपर्क कर सकते हो और तुरंत अपने वाहन को खुलवा सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे बताए हुए इस प्रयोग से आपका वाहन सेकंडों में खुल जाएगा, चुटकियों में बिल्कुल। और फिर वो कभी मतलब कभी उसमें बंधन नहीं लगेगा। वो भी उपाय आज आपको मैं बता के चलूंगा, ठीक है भैया। दोस्तों पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूं। इस मंत्र को आपको अपने ही घर में 1 से 8 बार जप कर जागृत करना होगा। यह महाबली बजरंगबली का बहुत ही भीषण और उग्र मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है।
प्योर स्वयं मंत्र है, प्योर देहाती मंत्र है। ठीक है, तो दोस्तों इससे आप अपने बंधे हुए वाहन को खोल सकते हो और वो वाहन फिर कभी आपका बंधेगा नहीं। वो मतलब मैं आपको आगे उपाय बताऊंगा किस प्रकार से आपको करना है, फिर आपका वाहन कभी बंधेगा नहीं और चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। छोटी मोटी कमी उसमें होती रहेंगे तो कोई बात नहीं है, बहुत आम बात है भैया। सब वाहनों में जब 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 गाड़ी चलेगी तो भैया तो फिर कोई नुकसान हो नहीं होना वहां में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बार बार आपकी गाड़ी खराब हो रही है, आप बनवा के ला रहे हो, फिर खराब हो रही है, बनवा के ला रहे हो, फिर परेशान हो गए हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना है, प्रथम आपको मैं मंत्र बता देता हूं। इस मंत्र का आपको मात्र 1 से 8 बार जप कर अपने घर में, ठीक है, 2 अगरबत्ती लगा लेना। स्वयं से बिल्कुल मंत्र है, आपको ज्यादा मतलब हवन इसमें करने की कोई जरूरत है। अगर हवन कर सकते हो तो आराम से कर सकते हो भैया। अगर आप पे हवन नहीं होता है तो मात्र 2 अगरबत्ती लगाकर 1 डाब का आसन और 1 रुद्राक्ष की माला, ठीक है, इतना प्रयोग आपको करना है अपने ही घर में, एकांत रूम में, एकांत कमरा में बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके। ठीक है, इस मंत्र का आपको मात्र 1 से 8 बार जाप कर देना है। वो मंत्र इस प्रकार है भैया। हनुमान जवान 12 वर्ष का दीवान, बंधा हुआ वाहन न खोले तो माता अंजनी ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। भैया मंत्र एक बार से और बोले देता हूं। हनुमान जवान 12 वर्ष का दीवान, बंधा हुआ वाहन न खोले तो माता अंजनी ज्ञान, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधनों पार। दोस्तों अगर आपके पास डाब का आसन नहीं है तो कोई बात नहीं भैया, कोई बोरी या कोई स्वच्छ कपड़ा, ठीक है, मतलब कोरा कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल यूज किया कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसको आप साफी या कोई कुछ भी कहो उससे आपकी भाषा में, उसको आप बिछाकर और इस मंत्र का 1 से 8 बार जाप कर सकते हो। लेकिन रुद्राक्ष की माला अत्यंत आवश्यक है भैया। रुद्राक्ष की माला प्रत्येक घर के अंदर होनी चाहिए, प्रत्येक सदस्य होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र का आपको 1 से 8 बार केवल जाप कर देना है। जाप करने के बाद में फिर आपको करना है भैया, थोड़ा सा सामान और आएगा। जैसे शनिवार को आपको अंदेशा है या किसी तांत्रिक ने बता दिया है कि ये वाहन बंधा हुआ है, ठीक है, उसको जांच करने की अगर आप लोगों के मेरे पास कमेंट आए, ठीक है, कमेंट अगर आपके मेरे पास आते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उसकी जांच करने का मैं आपको एक दिव्य मंत्र दे दूंगा। आपको स्वतः ही मालूम पड़ जाएगी ये हमारा वाहन बंधा हुआ है कि ये हमारा वाहन नहीं बंधा हुआ है। ठीक है भैया, आज बात हो रही है वाहन खोलने की। दोस्तों आपको करना है, थोड़ा सा सामान लेके आना है आपको। जैसे 4 नींबू, नींबू बड़े बड़े होने चाहिए भैया, छोटे वाले नींबू काम नहीं करेगा। बड़े बड़े नींबू जो मार्केट में मिलते हैं, बड़े बड़े नींबू तलाश मतलब तलाशने हैं आपको। ठीक है, और भैया आपको चाहिए 8 लौंग, 1 सिंदूर जो हनुमान जी पे चढ़ता है, ठीक है, चमेली का तेल और सिंदूर। आपको ऐसा ही करना है, मतलब थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा उसमें चमेली का तेल। शनिवार के दिन, ठीक है, आपको व्रत रखना पड़ेगा और हनुमान जी के बाएं पैर के तलवे का सिंदूर आपको थोड़ी मात्रा में लेके आना पड़ेगा। बाएं पैर का सिंदूर, लेफ्ट राइट भैया मैं नहीं जानता हूं कौन से लेफ्ट कहते हैं कौन से राइट कहते हैं, केवल नाम ही ना सुना, मुझे जानकारी इसके बारे में नहीं है। मतलब खैर हाथ, बाएं हाथ, ये हाथ, ठीक है, ध्यान कर लेना है। तो मतलब हाथ नहीं भैया, हनुमान जी के बाएं पैर के जो तलवे का होता है, जो पाम होता है, तलवा होता है, ठीक है, मतलब वही सिंदूर चाहिए हनुमान जी का। उस सिंदूर का आपको लेकर आना है। थोड़ा सा सिंदूर उसमें और डालना है, और भैया अगर वो ज्यादा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा चमेली तेल उसमें और मिला देना। ठीक है, 4 नींबू 8 लौंग, मतलब 2 लौंग प्रत्येक नींबू में आपको, मतलब ऊपर फूल होना चाहिए, नीचे जरस में, या तो पहले किसी सहायता से उसमें सुला कर लें ताकि लौंग पर टूट न जाए। ठीक है, इसी प्रकार से किसी मतलब सुई से या किसी चोवा से, मतलब लोहे कील से उसमें सुला कर सकते हो कि 2 लौंग उसमें आराम से चली जाएं। ठीक है, 8 लौंग, 4 नींबू और हनुमान के बाएं पैर का सिंदूर और थोड़ा चमेली का तेल। और भैया और मतलब अगर थोड़ा सिंदूर आपको पल्ले पर है तो मार्केट में से जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ता है वो सिंदूर लेके आ सकते हो। नहीं भैया हनुमान जी के पैर का मतलब वो सिंदूर चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं है, थोड़ा उसमें से चाहिए हनुमान जी के पैर सिंदूर, तो मार्केट में से और भैया सिंदूर लेके आ सकते हो, उसमें आप मिला सकते हो। ठीक है, फिर आपको करना भैया इस मंत्र का वो 4 नींबू अपने हाथों में रख लेने हैं इस प्रकार से, और बजरंग बली का ध्यान करते हो कि हे प्रभु मैं बहुत संकट में हूं, आप मेरी रक्षा करो, और जो मेरा वाहन बंधा हुआ है इसको आप खोल दो प्रभु। तो इस प्रकार से हनुमान से प्रथम अपने गुरु का ध्यान करना है। गुरु का ध्यान करते हुए भैया 3 बार गुरु का ध्यान करना है। ओम श्री गुरुवे नमः,
अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो ठीक है, गुरु मंत्र नहीं है तो फिर भी काम आपका होगा, क्योंकि मंत्र स्वयं सिद्ध है, ठीक है, काम हो जाएगा आपका। लेकिन अगर गुरु मंत्र है तो वहीं पर बैठकर आपको 21 बार अपने गुरु मंत्र का ध्यान करना है, जो गुप्त मंत्र होता है, जो गुरु मंत्र अपने शिष्यों को मिलता है, ठीक है। वही गुरु मंत्र का, जिसके पास गुरु मंत्र होगा तो उसकी भैया तो सर्व मनोकामना पूरी होती रहती है। मंत्र भी जाप कर सकता है, साधना भी कर सकता है, मतलब अनेक काम वो कर सकता है, ठीक है। लेकिन जिस भाइयों के पास गुरु मंत्र नहीं है तो भैया उनका काम तो हो जाएगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। गुरु मंत्र नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल स्वसिद्ध मंत्र है, ठीक है। उपयोग बड़ा विलक्षण है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, इसी से काम हो जाएगा। दोस्तों, प्रथम अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो हनुमान जी को नमस्कार करते हुए या हमारे भोले बाबा को नमस्कार करते हुए, जैसे महाकाल बोला जाता है, ठीक है भैया, उस मतलब भोले बाबा को स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं और मेरी रोजी रोटी इसे चलती है, मेरे बाल बच्चे इसी से पलते हैं, आप मेरे वाहन को खोल दो। बार बार हनुमान जी की विनती करने के, हे प्रभु ऐसे ही मैं बहुत गरीब हूं, मेरी सहायता करो, हे पवन नंदन, हे महाराज, हे भगवान, मेरी सहायता करो। इस प्रकार से बोलते हुए इस मंत्र का आपको उन नींबुओं पर 51 बार जाप कर देना है। जैसे मंत्र पहले में बता दिया, फिर बता रहा हूं। हनुमान जवान 12 वर्ष का दीवान, बंधा हुआ बाण खोल, ना खोले तो माता अंजनी की आन, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंधन पार। इस प्रकार से चारों नींबुओं पर आपको 51 बार इस मंत्र का प्रयोग कर देना है भैया, ठीक है। फिर आपको गाड़ी के नीचे, ठीक है, गाड़ी का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए भैया, इधर उधर गाड़ी साइड में नहीं खड़ी हो। अगर गाड़ी इधर उधर खड़ी है तो आप उस गाड़ी को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके गाड़ी खड़ी कर दें, और चारों टायरों पर 2 नींबू आगे और 2 नींबू पीछे, ठीक है। थोड़ा सा एक स्वास्तिक बन जाए, अगर चिन्ह बन जाए तो अपनी इस बीच की उंगली से, ठीक है, बीच की उंगली से, बड़ी उंगली होती है बीच की उंगली, इससे आप आगे और पीछे एक सात्या बना सकते हो, स्वास्थ्य का निशान, ठीक है। स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य बोला जाता है, सात्या निशान उसी सिंदूर से आप बना सकते हो। और भैया चारों नींबू चारों टायर नीचे आप रखकर और गाड़ी को आगे बढ़ा दें। बोल बजरंग बली की जय, इस प्रकार से कहते हुए, ठीक है भैया। जैसे वो चारों नींबू टूट जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है, उसी प्रकार से आपकी गाड़ी तुरंत की तुरंत खुल जाएगी, फिर उसमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, बजरंगबली का सिंदूर अगर आपको अंदेशा है, ठीक है, अंदेशा है कि मेरा वाहन कहीं फिर न बांधे, कोई भी तांत्रिक या दुष्ट आदमी कोई फिर न बांधे, तो शनिवार के इस दिन आपको फिर हनुमान जी का इसी प्रकार से बाएं पैर का सिंदूर लेके आना है और अपनी गाड़ी पर अंदर या बाहर स्वास्थ्य का चिन्ह बनाते रहना, ठीक है। महीने में एक बार कम से कम स्वास्थ्य का चिन्ह अवश्य बनना चाहिए। बजरंगबली के पैर का निशान, पैर का निशान नहीं, बजरंगबली के पैर का सिंदूर, स्वास्थ्य का निशान अगर बाहर नहीं बना सकते हो तो अंदर आप बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों, इस प्रयोग से कभी भी आपकी गाड़ी जीवन भर तक नहीं बंधेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन बंधी हुई गाड़ी, अगर गाड़ी बंध गई है तो भैया गैर मंत्र से, गैर नींबू से गाड़ी नहीं खुलेगी। हनुमान जी का तलवे सिंदूर लगाना व्यर्थ बेकार हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया है, ठीक है, 4 नींबू, 8 लौंग और भैया हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर, ठीक है। और भैया इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए, जैसे मंत्र बताया मैंने, चारों टायर नीचे आपको रखना है, गाड़ी की दिशा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके आपको इसी प्रकार से करना है। जैसे नींबू फट जाएंगे, टूट जाएंगे नींबू, उसी प्रकार से आपकी गाड़ी तुरंत की तुरंत खुल जाएगी। अगर यही संदेशा हो आपको कि मेरी गाड़ी कोई द्वारा फिर न बंधवा दे, तो बाएं पैर का सिंदूर महीने में एक बार तो आपको स्वास्थ्य का चिन्ह उसमें बनाना चाहिए, तिलक लगाना चाहिए, ठीक है। फिर आपकी गाड़ी कभी कोई बांधने वाला पैदा नहीं होगा, चाहे कैसी भी शक्ति लगा दे, गाड़ी आपकी नहीं बंधेगी। तो भैया, अगर आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा कमेंट करें, अगर बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, और भैया अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल वाले घंटे को दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया, अब मैं वीडियो को यहीं पर करता हूं विराम। सब भाइयों में हाथ जोड़ के राम राम, राम राम भैया, राम राम, जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया।